हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। pH of 0.1 molar Na2HPO4 and 0.2 molar NaH2PO4 are respectively। बेसिकली आपसे pH पूछा जा रहा है किसका। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन है, एक सॉल्ट सोल्यूशन है जहां पे सॉल्ट है Na2HPO4, और 0.2 मोलर सोल्यूशन है एक जहां पे सॉल्ट है NaH2PO4। अब ये दोनों के दोनों सॉल्ट जो है, ये दोनों के दोनों सॉल्ट जो होंगे वो H3PO4 के सॉल्ट होंगे। और उसके लिए H3PO4 के लिए आपको Ka की जो है वो तीन वैल्यूज गिवन है, क्योंकि ये एक ट्राइप्रोटिक सॉल्वेंट है तो इसके लिए जो है तीन बार डिसोसिएशन होगा, और उन्हीं तीनों के लिए आपके पास pKa की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए ये सवाल तो पीएच कैलकुलेशन का है। तो पीएच कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं तो किसका करेंगे हम पीएच कैलकुलेशन। तो ये पीएच कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन का हमें पीएच कैलकुलेट करना है जो कंटेन करता होगा, कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक। ठीक है, एम्फीप्रोटिक का मतलब अभी आपको समझाता हूँ। एम्फीप्रोटिक एनायन ऑफ अ एसिड, ऑफ एन एसिड। तो मान लो कि आपके पास कोई एक एसिड है HXA। ठीक है, HXA आपके पास कोई भी एक एसिड है मान लेते हैं। तो अगर हमें इसके लिए जब पीएच कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, जब हम इसको पीएच कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो pKa की वैल्यूज है उसका हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, और वो कैसे लेंगे वो समझते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एच एक्स ए है, या फिर चलो यहाँ पे मैं इसको x को कुछ देर के लिए 2 मान लेता हूँ। तो अगर हमारे पास मान लो H2A करके कोई एसिड है, तो इसके दो यहाँ पे स्टेप में डिसोसिएशन होंगे, है ना। तो पहला डिसोसिएशन आपको क्या देगा, Ha माइनस, और साथ में H प्लस, ये H प्लस होगा यहाँ पे। ये हो गया। मान लो इसके लिए हमने डिफाइन किया Ka की वैल्यू, Ka1 की वैल्यू, और यहाँ Ka1 की वैल्यू की मदद से आपने कैलकुलेट कर लिया pKa1 का वैल्यू। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वहां पे Ha माइनस जो है वो वापस से आपको क्या देगा, A2 माइनस और प्लस H प्लस। तो इसके लिए लेट्स से कि हमने कैलकुलेट करी, डिफाइन की K2 की वैल्यू, Ka2 की वैल्यू, और वहां से आप लेके आए pKa2 की वैल्यू। कैसे लाएंगे, माइनस लॉग ले लेंगे Ka का, तो वहां से pKa की वैल्यू आ जाती है। अब अगर मान लो किसी भी एक सोल्यूशन में, सॉल्ट सोल्यूशन में ये वाला स्पीशीज है। अब मान लीजिए किसी एक सॉल्ट सोल्यूशन में ये वाली स्पीशीज है Ha माइनस। ठीक है, मान लो कि कोई एक सॉल्ट दे दिया गया था आपको, वो था कुछ NaHA। ठीक है, इस तरह का सॉल्ट था। तो इसमें जो स्पीशीज है वो तो यही वाली है ना, जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से Na प्लस बनेगा और Ha माइनस बनेगा। अब देखिए Ha माइनस होने की वजह से क्या होगा कि ये एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। एम्फीप्रोटिक स्पीशी कहने का मतलब ये कि आप देखो ये H प्लस लूज भी कर सकता है और ये H प्लस गेन भी कर सकता है। ये H प्लस गेन करके H2A भी बना सकता है, और ये H प्लस लूज करके A2 माइनस भी बना सकता है। तो ऐसे जो स्पीशीज होंगे उनके लिए जब आपको पीएच कैलकुलेट करना होगा, तो आप देखो इसके जो भी इसके डिसोसिएशन है, दोनों डिसोसिएशन, सॉरी दोनों डिसोसिएशन कह रहा हूं मैं, इसके दोनों जो पॉसिबिलिटीज है ना, जहां पे एक तरफ ये H प्लस गेन कर रहा है और एक तरफ ये H प्लस लूज कर रहा है, उन दोनों स्टेप्स में जो pKa इन्वॉल्व है उसको, उसका अरिथमेटिक मीन लेके हम इसका pH कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं इसके लिए करूं तो इसके लिए हो जाएगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा इसका pH कैलकुलेशन, राइट। तो इतना हमने समझ लिया pH कैलकुलेशन के बारे में, एम्फीप्रोटिक एनायंस के बारे में। अब चलिए ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्ट गिवन है उसमें एम्फीप्रोटिक एनायंस ही है। अब देखिए आपके पास जो भी H3PO4 है उसका अगर मैं अलग अलग डिसोसिएशन वाला स्टेप लिखूं, तो देखो पहले स्टेप में बच्चों क्या होगा, H3PO4 डिसोसिएट होके बनाएगा H2PO4 माइनस, और साथ में बनाएगा H प्लस। ठीक है, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे Ka1 की वैल्यू, जहां से आप माइनस लॉग लेके pKa1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे,
और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि H2PO4 माइनस डिसोसिएट करेगा और ये बनाएगा HPO4 2 माइनस प्लस H प्लस बनाएगा, जहां से आपको मिलेगा Ka2 और ये आपको फाइनली दे देगा pKa2 वैल्यू माइनस लॉग लेने के साथ। तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो दी हुई है 7.2। अगली जो हमारी स्टेप इन्वॉल्व होगी उसमें वो होगी HPO4 2 माइनस का डिसोसिएशन और वो आपको फाइनली दे देगा PO4 3 माइनस प्लस H प्लस और इस स्टेप के लिए होगा Ka3 डिफाइन, जहां से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे pKa3 की, जिसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 12। अब आप देखिए यहाँ पे कि H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस ये दोनों के दोनों एम्फीप्रोटिक स्पीशीज हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे सॉल्ट्स के ऊपर, जो हमारे पास सॉल्ट्स हैं। तो अगर हम सॉल्ट्स की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द गिवन सॉल्ट्स। तो हमारे पास जो दोनों एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है उसी के सॉल्ट है। तो पहला सॉल्ट है हमारे पास, मान लो Na2HPO4, ये हमारे पास एक सॉल्ट है। तो ये जब डिसोसिएट करेगा बच्चों तो ये देगा 2Na प्लस प्लस HPO4 2 माइनस देगा। तो अब आप इसमें ये वाले एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है। तो अब देखो HPO4 2 माइनस के लिए कौन कौन सा हमें काम आएगा। HPO4 2 माइनस के लिए हमें ये थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप काम में आने वाला है, क्योंकि इसी दोनों में वो इन्वॉल्व है। H प्लस का एक तरफ लूज हो रहा है और एक तरफ H प्लस का गेन हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेप का मतलब pKa2 वैल्यू और pKa3 वैल्यू से हम इसका pH फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं pH की वैल्यू लिख दूं यहाँ पे, pH फॉर HPO4 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है 7.2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी गिविंग यू 9.6। ये वैल्यू आ गई उसके pH की HPO4 2 माइनस के लिए, यानी कि इस सॉल्ट के लिए। अब जो दूसरा सॉल्ट हमारे पास है वो है NaHP, सॉरी नॉट H2 होगा यहाँ पे NaH2PO4। अब जब बच्चों ये डिसोसिएट करेगा तो ये डिसोसिएट करेगा Na प्लस में और H2PO4 माइनस में डिसोसिएट करेगा। नाउ दिस इज द एम्फीप्रोटिक स्पीशीज इन्वॉल्वड ओवर हियर H2PO4 माइनस। तो ये कहाँ इन्वॉल्व है देखो, H2PO4 माइनस जो है वो हमारे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का चाहिए, यानी कि pKa1 वैल्यू चाहिए और pKa2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहीं पर एक तरफ वो H प्लस गेन करके H3PO4 बनाएगा और एक तरफ H प्लस लूज करके HPO4 2 माइनस बनाएगा। तो आइए इसके लिए भी pH लिख लेते हैं। तो pH फॉर H2PO4 माइनस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये वैल्यूज भी गिवन है आपको 2.2 प्लस 7.2 डिवाइडेड बाय 2, एंड द आंसर विल बी 4.7। तो बच्चों हमारे पास दो जो सॉल्ट्स गिवन है, Na2HPO4 के लिए आया 9.6 और NaH2PO4 के लिए आया 4.7। तो चलिए देख लेते हैं Na2HPO4 के लिए कितना आया है हमारा 9.6, यानी पहली वैल्यू हमारी 9.6 होनी चाहिए। यहाँ पे पहली वैल्यू 4.7 है, गलत। यहाँ पे पहली वैल्यू 9.6 और दूसरी वैल्यू 4.7 है, यही हमारा सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस में भी आप देख लो, पहली वैल्यू यहाँ पे गलत है, यहाँ पर भी पहली वैल्यू गलत है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।